जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफी हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहां 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली। पर उन्हें डर था कि कोई यहां आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन ने कहा, क्या मस्त जगह है, कभी यहां पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहां पर खड़े रहते होंगे जहां पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहां सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दीपक ने कहा, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मजा आता है। विवेक ने कहा, तो ठीक है, हम सब जहां भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई न कोई एक कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी न कभी डरावनी घटना होती ही है। नितिन ने कहा, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक। विवेक ने कहा, ठीक है, तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ। और सुनो दीपक, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूं। दीपक ने कहा, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में मैं सोच लेता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मजा आएगा। विवेक ने कहा, तो कहानी यहां से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी। लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालात में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाए, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन ने कहा, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक ने कहा, वो बोले पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने कहा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक ने कहा, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों न चढ़ जाए। विवेक ने कहा, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश ने कहा, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक ने कहा, आगे सुनो। मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा ये अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या न करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, आसमान तो अभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक ने कहा, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूं।
विवेक ने कहा, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है, मुझे उसे ढूंढना है। बाबा ने कहा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। विवेक ने कहा, बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। बाबा ने कहा, आओ बैठो। विवेक ने कहा। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई? बाबा ने कहा, आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, हाँ बाबा, मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। बाबा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक ने कहा, क्या सच में? बाबा ने कहा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। विवेक ने कहा, बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। आकाश ने कहा, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक ने कहा, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा, ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। बाबा ने कहा, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखो बेटा, और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक ने कहा, क्या? बाबा, मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हो ना? बाबा ने कहा, हाँ बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां एक्सीडेंट हुआ था। विवेक ने कहा, आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? बाबा ने कहा, मेरा यहां रहना जरूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। विवेक ने कहा, ठीक है बाबा, चलता हूं मैं, मेरे भाई को बचा लेना। बाबा ने कहा, फिक्र मत करो। विवेक ने कहा, मैं वहां से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहां पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई, भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नजारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज लगाई, दीपक तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक ने कहा, विवेक बचा मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक ने कहा, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा तू भी आजा, तुझे भी निपटा देता हूं, और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे कि तेज रोशनी पैदा हुई, और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहां से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा ने कहा, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक ने कहा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नितिन ने कहा, ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक ने कहा, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही, पापा ये तुमने क्या करा? मैं ये सोच रहा कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा ने कहा, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक ने कहा, इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक ने कहा, अच्छा हुआ जो तू आ गया। विवेक ने कहा, तुझे कुछ नहीं होगा।
फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला आया। आकाश ने कहा, वाह यार दीपक। नितिन ने कहा, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन ने कहा, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक ने कहा, बाबा, बाबा आप यहां? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन ने कहा, अबे भागो यहां से। नितिन और आकाश डर कर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन ने कहा, भाई क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहां से भाग आया। आकाश ने कहा, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक ने कहा, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक ने कहा, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन ने कहा, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए। और वो इंसान वहां का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन ने कहा, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक ने कहा, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना? विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश ने कहा, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।